हाय गाइस, माय नेम इज सोमेन एंड आप सब लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू माय फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप acer aspire 7 जो कि मेरे पास है। ये शायद आपको दिख रहे होंगे। इस लैपटॉप एक मिनिमल लुक के साथ आता है, बट इसके अंदर सारे के सारे गेमिंग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मैं पर्सनली इस लैपटॉप को 15 दिनों से यूज कर रहा हूं और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके परचेस कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले इसका सिनेमैटिक शॉट आप देख लो। हम इस लैपटॉप की रिव्यू को 6 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला है बिल्ड क्वालिटी। इट इज लुक लाइक एल्यूमिनियम बॉडी फिनिश बट इट इज नॉट एल्यूमिनियम, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इजिली गेट स्क्रैचेस। इसका वेट 2.15 kgs है। तो नंबर 2 पे आता है डिस्प्ले एंड वेबकैम। इसका डिस्प्ले 39.6 यानी 15.6 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले है। वेबकैम इसका 720p HD क्वालिटी का है। इसका 720p वेबकैम से आप इजीली जूम कॉल्स या फिर वीडियो कॉल्स कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरली लैपटॉप की वेबकैम ऐसी होती है। तो बात कर लेते हैं इसकी मेन पार्ट की, जो कि है CPU एंड GPU। प्रोसेसर जो यूज किया है इसमें i5 9th जनरेशन 9300H का, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड जो कि इसमें लगा हुआ है वो है एनवीडिया की तरफ से GTX 1650 Ti 4GB DDR6 VRAM। इसका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड बहुत ही पावरफुल है। आप इसमें इजीली 1080p 60 fps पर आराम से गेमिंग कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। राइट साइड में एयर वेंट्स है, उसके बगल में पावर पोर्ट है, उसके बाद 2 इंडिकेशन लाइट, एक चार्जिंग के लिए, एक ऑन है उसकी इंडिकेशन दिखाता है। उसकी बगल में USB 2.0 और एक 3.5 mm का हेडफोन एंड माइक का पोर्ट है। लेफ्ट साइड में एक केंजिस्टोन लॉक है, एक गीगाबिट लैन पोर्ट है RJ45 वाला, और एक डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड से आने वाली HDMI पोर्ट है। एक 3.1 USB Type-C पोर्ट है। 3.2 दो USB पोर्ट है। ये लैपटॉप सपोर्ट करता है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 4.1 को। अब आती है रैम एंड स्टोरेज की। इसके अंदर 8GB की DDR4 2600 MHz की रैम लगे हुए हैं, जिनमें से 7.8GB अवेलेबल है। इस लैपटॉप का 2 रैम स्लॉट है, जिनमें से एक 8GB है और दूसरा खाली है। आप दोनों रैम स्लॉट को 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो। इस लैपटॉप में 512GB का M.2 NVMe SSD लगे हुए हैं, जिसका डाटा ट्रांसफर रेट 8GB पर सेकंड की है। इसके अंदर NVMe M.2 SSD होने के कारण ये लैपटॉप 7 सेकंड लेती है बूट अप होने में। तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइस की। जनरली ये लैपटॉप 50 to 53,000 के आसपास रहता है, पर मैंने फ्लिपकार्ट की सेल में इसको 51,000 रुपीस में खरीदा है। तो अब आती है टचपैड एंड कीबोर्ड की। टचपैड इसका बहुत ही बड़ा है। इस लैपटॉप में इस तरह की कोई भी डेडिकेटेड कीज नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड कीज लैपटॉप की टचपैड को कवर कर लेती है। इसमें इस तरह की डेडिकेटेड कीज नहीं होने के कारण इसका टचपैड बहुत बड़ा है। अब बारी है कीबोर्ड की। इसका कीबोर्ड कोई गेमिंग फॉन्ट वाला नहीं है, ये नॉर्मल फॉन्ट वाला है, बट द कीबोर्ड इज बैकलिट बाय व्हाइट LEDs, जिसके कारण आपको नाइट में कोई भी काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है स्पीकर्स की। इस लैपटॉप में स्टीरियो स्पीकर लगे हुए हैं। लैपटॉप के नीचे 2 साइड में एक एक करके 2 स्पीकर लगे हुए हैं, जिसके कारण आप गेमिंग के टाइम पे बहुत ही आराम से गेमिंग कर सकते हो। अब बात कर लेती है इसकी बैटरी एंड चार्जर को। इस लैपटॉप के अंदर 3 सेल वाला 48 वाट आवर की बैटरी लगे हुए हैं, जो कि गेमिंग या फिर एडिटिंग के टाइम पे 3 आवर्स का और नॉर्मल टाइम पे 6 घंटे का आराम से बैकअप दे देगा।
ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो इसके अंदर गेमिंग एडाप्टर देना ज़रूरी है, इसलिए इस लैपटॉप के अंदर 135 वाट का गेमिंग एडाप्टर दिया गया है जो कि 1 घंटे में लैपटॉप को फुल चार्ज कर देती है। अब आती है फाइनल कंक्लूजन की। बेसिकली ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, बट एक ही दिक्कत है, बस ये थोड़ा सा हीट करती है। इसलिए अगर आपके पास एसी है तो ये आराम से चल जाएगा, वरना आपको अलग से एक कूलिंग पैड लेना पड़ेगा। एट द एंड इस लैपटॉप का रिव्यू कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।